हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चित्रकूट यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी डिटेल्स पे देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप चित्रकूट कैसे जाएं, चित्रकूट में कहाँ ठहरे और कितने बजट में ठहरे, चित्रकूट में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, चित्रकूट में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी एंड चित्रकूट यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा और आपको चित्रकूट यात्रा के लिए कितने दिन की ट्रिप प्लान करके आना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मंदाकिनी नदी के किनारे बसी एक खूबसूरत नगरी है, जहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं, खूबसूरत झरने और वन स्थित हैं। और दोस्तों, चित्रकूट का महत्व रामायण से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने अपने 14 सालों के वनवास में से 11 साल 6 महीने का समय यहीं पर बिताया था, और इसी वजह से ये नगर श्रद्धालुओं के बीच एक अलग स्थान बनाए रखता है। यहाँ पर स्थित मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, और यहाँ के वन इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। चित्रकूट में स्थित कुछ मंदिरों की एक दूसरे से दूरी 15 से 20 किलोमीटर की है, तो कुछ मंदिर पास में ही स्थित हैं। इसलिए चित्रकूट की यात्रा को आसानी से 1 से 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। अगर आप भी चित्रकूट यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप चित्रकूट तक कैसे पहुंच सकते हैं। चित्रकूट तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से चित्रकूट तक पहुंचना चाहते हैं तो चित्रकूट में आपको 3 बस स्टैंड देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको चित्रकूट धाम बस स्टैंड, सतना चित्रकूट बस स्टैंड और करवी बस स्टैंड देखने को मिलते हैं। आपको इन बस स्टैंड तक के लिए प्रयागराज, दिल्ली, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि डेली नियमित रूप से चलती हैं। आपको इसके आसपास में और भी कई जगहों से बसेस की सुविधा मिल जाती है। एंड अगर आप ट्रेन के माध्यम से चित्रकूट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ तक के लिए दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी और प्रयागराज जैसे शहरों से इजीली ट्रेन मिल जाती हैं। और अगर आपको यहाँ तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, वहाँ से बसेस के माध्यम से चित्रकूट तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट रामघाट की दूरी, जो कि मेन शहर माना जाता है, 8 किलोमीटर की है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू चित्रकूट तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, आज के समय में चित्रकूट में ही एयरपोर्ट का काम चालू है, लेकिन जल्दी यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए आप आज के समय में लखनऊ एयरपोर्ट या फिर प्रयागराज एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट पहुंच सकते हैं एंड वहां से ट्रेन या फिर बसेस के थ्रू चित्रकूट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप चित्रकूट तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं चित्रकूट में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी है और कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, चित्रकूट में ठहरने के लिए आपको होटल एंड गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं, जो कि आपको चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के पास में मिल जाएंगे या फिर रामघाट के पास में मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया 8 किलोमीटर दूर है और ये मेन शहर है, जहाँ से आपको घूमने फिरने में आसानी रहेगी। अगर आप चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के पास में ही होटल लेंगे तो आपको वहाँ पर 500 रुपये से 1000 रुपये तक में होटल मिल जाते हैं। एंड अगर आप रामघाट के पास में होटल लेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़े महंगे होटल मिलते हैं, जो कि आपको 800 रुपये से 1500 रुपये तक में होटल रूम्स मिल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने बजट और अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो आप बात कर लेते हैं कि आप कहाँ पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप पहुँच सकते हैं रामघाट पर। अगर आपने रामघाट के पास में ही होटल लिया है तो आप पैदल ही रामघाट तक पहुंच जाएंगे। एंड अगर आपने रेलवे स्टेशन के पास में ही होटल लिया था तो आपको होटल से रामघाट की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की रहेगी, जिसको आप ई रिक्शा के थ्रू पूरी कर सकते हैं। ई रिक्शा का किराया 20 रुपये पर पर्सन का रहता है। रामघाट पहुंचकर आप मंदाकिनी नदी में स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद घाट के किनारे पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भरत मंदिर है, पर्णकुटी मंदिर है और श्री मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर भी है, जिन मंदिरों की बहुत मान्यता है। आप इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं एंड उसके बाद आप वापस घाट पर पहुंचकर नाव की सवारी भी कर सकते हैं। चित्रकूट में बोटिंग करने में आपको काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज घाट के किनारे ये मंदिर काफी खूबसूरत लगते हैं और इन मंदिरों के दर्शन भी आपको ये बोट वाले करवा देते हैं, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बोटिंग आप लगभग 200 रुपये से 250 रुपये तक में कर सकते हैं। और आप इस नाव की सवारी को एक्सपीरियंस करने के बाद और इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप हनुमान धारा मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि रामघाट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। आप पैदल चढ़ाई कर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। आप रोपवे के थ्रू भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
रोपवे की टिकट 145 रुपए पर पर्सन की रहती है। दोस्तों आप मेरे हिसाब से रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू आपको पूरे चित्रकूट के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप पैदल भी 600 सीढ़ियाँ चढ़कर जा सकते हैं। हनुमान धारा मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन करिए और यहीं पर आपको ये पर्वत से निकलने वाली गुप्त जल धारा भी देखने को मिलेगी और इसी वजह से इस मंदिर को हनुमान धारा कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जलधारा को ग्रहण करता है उसके कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़कर सीता जी की रसोई मंदिर देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि सीता जी ने 5 ऋषियों को इसी स्थान पर भोजन कराया था। आप यहाँ पर भी दर्शन करिए और उसके बाद वापस नीचे आने के बाद हनुमान धारा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सती अनुसुईया आश्रम के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने व्हीकल से आश्रम तक जाएंगे तो आपको मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। इस पार्किंग में आपको पार्क करने के 30 रुपए चार्जेस लगते हैं। मंदिर पहुंचकर आपको मंदिर के गेट पर ही श्री कृष्ण जी देखने को मिलेंगे, जो कि अर्जुन के रथ पर सवार होकर उनके सारथी बने दिखाई देते हैं और आश्रम काफी बड़ा और भव्य दिखाई देता है। मान्यता है कि एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तब माता सती अनुसुईया ने अपनी शक्ति से उन्हें शिशु रूप में बदल दिया था। इसलिए आपको अंदर माता सती अनुसुईया जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को एक पालने में झुलाते हुए दिखाई देती हैं और अंदर आपको रामायण काल की भी झांकियां देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए आप मंदिर में दर्शन करने के बाद पास में एक घाट पर बैठ सकते हैं, जो कि आपको काफी शांत वातावरण का एहसास कराता है। और उसके बाद आप गुप्त गोदावरी के लिए जा सकते हैं, जो कि इस आश्रम से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुप्त गोदावरी एक गुफा में स्थित है, जिसमें जाने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जो कि 20 रुपए पर पर्सन की रहती है। आपको इन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर गुफा में जाना होगा। ये काफी पतली गुफा है। गुफा के अंदर आपको मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप दर्शन करिए। एंड इस गुफा के दूसरी ओर से बाहर निकलकर दूसरी गुफा में एंटर होते ही आपको यहीं पर ये गुप्त गोदावरी निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि पहाड़ियों से निकलती है और पहाड़ियों में ही लुप्त हो जाती है और इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। और दोस्तों इस गुफा की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक निर्मित गुफा है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप उस रात होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले रामघाट पर पहुंचकर स्नान कर लीजिए। यहीं से आपकी डे 2 भी स्टार्ट होता है और स्नान करने के बाद आप कामथानाथ टेम्पल के लिए जा सकते हैं। स्नान करने के लिए मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करके ही आगे कामथानाथ टेम्पल की यात्रा की शुरुआत करते हैं। कामथानाथ टेम्पल रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और कामथानाथ मंदिर ही चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। चित्रकूट दर्शन करत सफल होत है नैन, विपत्ति बला संकट टले, जन पावे सुख चैन। विंध्य पर्वत मालाओं में स्थित कामतगिरी पहाड़ियों में ही श्री कामनाथ स्वामी जी का दर्शन स्थान है और यही चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर भगवान श्री राम जी कामनाथ जी के रूप में विराजमान है और इस मंदिर में आकर श्री कामनाथ जी के दर्शन करने के लिए काफी मान्यता मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और कामतगिरी की पहाड़ियों की परिक्रमा भी करते हैं, जिस परिक्रमा की बहुत मान्यता है। ये परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की रहती है और इस रास्ते में आपको कई सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। आपको ये परिक्रमा करने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है और यहाँ पर दर्शन और परिक्रमा करने के बाद आपको वहीं पर थोड़ा रेस्ट करना होगा और उसके बाद आप वापस रामघाट के लिए जा सकते हैं। अब उस रास्ते में आपको सबसे पहले राम दर्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए टिकट लेनी होती है, 20 रुपए पर पर्सन की टिकट लगती है। अंदर आपको रामायण काल से जुड़ी सभी भगवानों की झांकियां देखने को मिलेंगी, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और बाहरी लोकर काउंटर है, जहां पर आपको अपना मोबाइल एंड कैमरा जमा कराना होता है, बिकॉज अंदर मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। अंदर जाकर आपको झांकियों को देखकर काफी अच्छा लगेगा और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप पास में ही मानस दर्शन मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी आपको रामायण काल से जुड़ी झांकियां और तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन करिए और यहाँ से थोड़ा सा ही दूरी पर स्थित कांच मंदिर है। ये एक आश्रम है जिसमें आपको ये कांच मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि काफी प्रसिद्ध है चित्रकूट में। आपको यहाँ पर भी जाना चाहिए। इस कांच मंदिर के अंदर आपको प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के भव्य दर्शन होंगे। मंदिर को कांच की टुकड़ियों से सजाया हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है और दीवारों पर बने रामायण से जुड़े हुए ये चित्र आपका मन मोह लेंगे। श्रद्धालु यहाँ पर आंगन में बैठकर काफी पॉजिटिव फील करते हैं।
आप भी यहाँ पर थोड़ा समय बिता सकते हैं, आंगन में बैठ सकते हैं और उसके बाद आप शाम को रामघाट पर जा सकते हैं, जो कि शाम को एकदम खूबसूरत दिखाई देता है। शाम को आप रामघाट के किनारे पर बैठकर आसपास के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप शाम को रामघाट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप जानकी कुंड या फिर स्फटिक शिला के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से समय बिताने के बाद आप वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं। यहीं पर आपकी यात्रा समाप्त होगी। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो दोस्तों आपको चित्रकूट में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बिकॉज आपको यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 80 रुपए से 100 रुपए तक में एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट आएगी। आपको इजीली आपके होटल के आसपास में ही भोजनालय देखने को मिल जाते हैं, आप वहाँ पर भोजन कर सकते हैं या फिर आप रामघाट के पास में भी वहाँ पर भोजन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि चित्रकूट घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर दिसंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं या फिर मई से जून के बीच में आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर अमावस्या के समय में दर्शन करने की काफ़ी मान्यता मानी जाती है, लेकिन इस समय यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलेगी। अगर आप भीड़ की टेंशन नहीं लेते हैं तो आप अमावस्या के टाइम में यहाँ पर आ सकते हैं, अदरवाइज आप दिसंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं या फिर आप मई से जून के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम रहता है घूमने का। आप अपने हिसाब से इन 3 टाइम में से किसी भी टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 2 लोगों का खर्चा 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक का आएगा, जिसमें मैंने आपका होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, टिकट का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड ये खर्चा मैंने आपको चित्रकूट पहुंचने के बाद का खर्चा बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से चित्रकूट यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल्स में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा या फिर आप कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।